जयपुर की महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बीच का टकराव भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और व्यक्तिगत संघर्षों में से एक माना जाता है। 1975 की इमरजेंसी आपातकाल के दौरान महारानी गायत्री देवी के साथ जो हुआ, वह प्रतिशोध और सत्ता के अहंकार की एक दुखद कहानी है। इंदिरा गांधी महारानी गायत्री देवी से जलन रखती थी, जिसके दो कारण थे। एक ये कि महारानी गायत्री देवी बहुत सुंदर महिला थी, जिनको विश्व की चुनिंदा सुंदर महिलाओं में से एक माना जाता था, और दूसरा ये कि कांग्रेस की लहर में भी महारानी गायत्री देवी ने कांग्रेस को हराकर एक तरफा चुनाव जीता, जिनके लगभग 80% वोट महारानी गायत्री देवी को मिली। उन्होंने गायत्री देवी से ऐसा बदला लिया कि एक दौर में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला चुनी गई। इस महारानी को दिल्ली की सबसे खतरनाक तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे ही पहुंचवा दिया, और इसके लिए मौका चुना गया इमरजेंसी का, ताकि कोई वकील उन्हें जेल की सलाखों से बचा ही न पाए। दिल्ली की तिहाड़ जेल 1975 में दिवाली के आसपास का वक्त था। वोग पत्रिका ने जिसे दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक चुना था, वे महारानी एक दूसरी महारानी के इंतजार में थीं। ये थीं जयपुर की महारानी गायत्री देवी, और तिहाड़ जेल की अपनी सेल में उन्हें इंतजार था ग्वालियर घराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया का। दो राजघरानों की राजमाताओं को यह दिन दिखाया देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। इमरजेंसी में सभी बड़े विपक्षी नेताओं के साथ विजया राजे सिंधिया भी गिरफ्तार की गईं, लेकिन विदेशी अखबारों की ज्यादा दिलचस्पी थी महारानी गायत्री देवी की गिरफ्तारी में, क्योंकि वे इंटरनेशनल सोशलिस्ट थीं। खुशवंत सिंह ने भी लिखा था, इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला को कैसे बर्दाश्त कर सकती थीं जो उनसे ज्यादा खूबसूरत हो और संसद में उनकी बेइज्जती कर चुकी हो। गायत्री देवी पर कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाए गए थे, बल्कि उनके खिलाफ तो अरसे से इंदिरा गांधी के इनकम टैक्स अफसर जंग छेड़े हुए थे। महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी बचपन में एक ही स्कूल शांति निकेतन में पढ़ी थीं, लेकिन उनके बीच कभी नहीं बनी। गायत्री देवी ने राजनीति में कदम रखा और स्वतंत्र पार्टी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की पार्टी से चुनाव लड़ा। 1962 के चुनाव में उन्होंने जयपुर से ऐसी भारी जीत दर्ज की कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इंदिरा गांधी को महारानी की लोकप्रियता सहन नहीं हुई। महारानी मुंबई किसी बीमारी के इलाज के लिए गई थी। खबर मिली थी कि गिरफ्तारी हो सकती है। वे फिर भी दिल्ली गईं। मानसून सत्र में भाग लेने के लिए लोकसभा भी गईं। विपक्ष बिल्कुल नदारद था। शाम को घर पर इनकम टैक्स अधिकारी आ पहुंचे। वहीं उनके सौतेले बेटे भवानी सिंह को भी जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, तो तमाम आर्मी के लोग विरोध करने आ पहुंचे। यह भी खासा दिलचस्प है, क्योंकि जिस 1971 के युद्ध का श्रेय इंदिरा गांधी लेती हैं, उसी युद्ध में अपार वीरता दिखाने के लिए भवानी सिंह को महावीर चक्र भी उन्हीं की सरकार ने दिया था। शाह आयोग की रिपोर्ट बताती है कि नवंबर 1974 में उन्होंने सेना से निजी कारणों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। आखिर इंदिरा गांधी से उनका ऐसा क्या झगड़ा था? दरअसल इंदिरा गांधी और गायत्री देवी एक ही समय में शांति निकेतन में पड़ी थीं, सो पहचान थी। कूच बिहार के महाराजा की बेटी गायत्री की शादी जयपुर के महाराजा मानसिंह से हुई थी। वे उनकी तीसरी पत्नी थीं, लेकिन सबसे ज्यादा स्टाइलिश उस दौर में पर्दा करने से साफ मना कर दिया था। इतनी खूबसूरत कि विदेशी पत्रिकाओं में उनकी चर्चा होती थी। इंदिरा गांधी की आंखों में वे तब खटकीं जब लंदन में पली बढ़ी गायत्री देवी कांग्रेस में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र पार्टी की टिकट पर 1962 में लोकसभा चुनाव लड़ी, और उन्हें 2,46,515 वोट्स में से 1,92,909 वोट्स मिले, यानी 78%। विदेशी अखबारों ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी जीत बताया। इतने वोट तो इंदिरा के पिता नेहरू जी को भी नहीं मिले थे। वे हर बार कांग्रेस को चुनावों में हराती थीं, इससे इंदिरा को चिढ़ स्वाभाविक थी। संसद के गलियारों में इंदिरा गांधी पर उनकी टिप्पणियों का जिक्र खुशवंत सिंह ने किया है। इससे इंदिरा को लगने लगा था कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इसीलिए राजघरानों को मिलने वाले प्रिवी पर्स तक को बंद करवा दिया, और इमरजेंसी में मौका देखकर गायत्री देवी को तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ के अपनी 5.5 महीने के कारावास के बारे में काफी कुछ गायत्री देवी ने लिखा और बताया है कि कैसे उनकी जेल सेल में एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्रीलता स्वामीनाथन भी बंद थी, जिसने अपना बिस्तर महारानी को दिया। उनको राजनैतिक कारणों से गिरफ्तार किया गया।
श्लीलता की कहानी भी एक उदाहरण है कि अगर कोई आपके निजी फार्म हाउस पर मजदूरों पर अत्याचार हो रहा हो तो आवाज उठाने वाले को ही जेल भेज दो। रानी के एक तरफ महिलाओं की सेल थी तो दूसरी तरफ राजनीतिक मर्द कैदियों की। महिलाओं की सेल में जहां देह के व्यापार के आरोप में गिरफ्तार महिलाएं चिल्लाती थीं, वहीं मर्द कैदी अक्सर देशभक्ति गीत गाते थे। ऐसे में रानी ने अपनी आत्मकथा ए प्रिंसेस रिमेंबर्स में लिखा है कि इन तिहाड़ जेल द नॉइज वॉज लाइक अ फिश मार्केट फिल्ड विद पेटी थीव्स एंड प्रोस्टिट्यूट स्क्रीमिंग। लिखा है कि एक महिला का प्रसव तो बाथरूम में ही हो गया था। सोचिए, इंदिरा गांधी ने अपनी व्यक्तिगत ईर्ष्या के लिए एक महारानी को क्या क्या दिन दिखाए। कम परेशानी ग्वालियर की महारानी विजया राजे सिंधिया ने भी नहीं झेली थी, लेकिन वे राजनीतिक कैदी थीं। जबकि गायत्री देवी पर इमरजेंसी के बहाने उन्होंने व्यक्तिगत खुन्नस निकाली थी ताकि वे अच्छे वकीलों की मदद से जल्दी जमानत न ले लें। इधर गायत्री देवी पर 4 बार दोस्तों के परिवारों से दबाव पड़ा कि राजनीति से संन्यास लेने, इमरजेंसी व इंदिरा के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को समर्थन देने वाले पत्र पर हस्ताक्षर कर दो तो छूट जाओगी। लेकिन हर बार उन्होंने मना किया। लेकिन 5वीं बार उनकी बहन ने परेशान होकर दबाव बनाया तो उन्हें साइन करने पड़े। ऐसे में वे जनवरी 1976 में पैरोल पर किसी ऑपरेशन के बहाने बाहर आ पाईं। हालांकि बताया जाता है कि माउंटबेटन ने भी उनके लिए इंदिरा गांधी से बात की थी। 9 जनवरी 1976 को महारानी को पैरोल मिला और उससे पहले 11 दिसंबर को इस पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र उनसे लिखवाया गया। शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में वह पूरा पत्र छापा है जिसमें गायत्री देवी साफ वादा कर रही हैं कि वे राजनीति से संन्यास ले लेंगी। उसकी लाइनें हैं, As the International Women Year coming to an end, may I take this opportunity to assure you in person and your program in the interest and betterment of our country. May I also add that I have decided to give up politics ever since Rajaji demise and will not take any further interest in politics as the Swatantra Party has already defunct and I have decided not to join any political party. इस पत्र की भाषा से आप समझ सकते हैं कि इमरजेंसी का फायदा किस तरह सालों पुरानी अपनी खुन्नस को निकालने में किया था इंदिरा गांधी ने। जो कभी किसी के आगे नहीं झुकी, उसको जेल में तब डालकर झुका दिया जब कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती थी। इमरजेंसी के दौरान ऐसे तमाम बदले संजय गांधी और गांधी परिवार के करीबियों ने लिए थे। दिलचस्प बात है कि गायत्री देवी की मां का नाम भी इंदिरा देवी था। उनकी प्रेरणा स्रोत उनकी मां इंदिरा देवी बड़ौदा के गायकवाड़ परिवार से थीं, वही परिवार जिसकी सदस्य शुभांगिनी राजे गायकवाड़ बड़ौदा से पीएम मोदी के पहले लोकसभा चुनाव में उनकी प्रस्तावक थीं। इसी परिवार के राजा सयाजी राव गायकवाड़ ने डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की बॉम्बे, इंग्लैंड और अमेरिका में पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया था। बाद में शाह आयोग ने इस केस की सुनवाई की और वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारियों को बुलाया। खास तौर पर यह पूछा कि कोफपोसा एक्ट के तहत गिरफ्तारी क्यों की गई। पूछताछ में पता चला कि आईबी की एक रिपोर्ट के आधार पर कि गायत्री देवी देश छोड़कर भाग सकती हैं। उस वक्त इंदिरा सरकार में राज्य मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लिखित आदेश दिया था कि इंदिरा देवी और भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाए। शाह आयोग ने अपनी जांच में पाया कि वित्त मंत्रालय ने इन दोनों पर कोफपोसा एक्ट लगाते वक्त एक्ट के नियमों और प्रक्रिया का सही से पालन नहीं किया। आयोग ने यह भी पाया कि ये प्रणब मुखर्जी ही थे जो इंदिरा गांधी के ऑपरेशन गायत्री देवी की कमान संभाल रहे थे। यहां तक कि पैरोल के लिए उनके एक नोट का शाह आयोग ने जिक्र किया है, may be released on parole as proposed. However, PM may kindly like to see. इससे साफ पता चलता है कि गायत्री देवी के मामले में रिपोर्ट सीधे पीएम को जा रही थी और पीएम इंदिरा गांधी अपने ईगो को संतुष्ट करने के बाद ही मानी। जब तक विश्व रिकॉर्ड से चुनाव जीतने वाली और विश्व की सबसे सुंदर महारानी करार दी गई महारानी गायत्री देवी को राजनीति से बाहर का रास्ता नहीं दिखा दिया, तब तक जेल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खुलने दिया। इस घटना ने उन्हें इतना तोड़ डाच दिया कि उन्होंने फिर कभी चुनाव नहीं लड़ा। इन पुस्तकों में ये काला चिट्ठा है, ए प्रिंसेस रिमेंबर्स, लेखिका गायत्री देवी शाह कमीशन रिपोर्ट 1978। यह सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज है। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सरकार ने ज्यादतियों की जांच के लिए जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। इस रिपोर्ट में वह पूरा पत्र 9 जनवरी 1976 का पैरोल पत्र छपा है। इसमें प्रणब
मुखर्जी और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की भूमिका और कैसे नियमों को ताक पर रखकर कोफपोसा लगाया गया, इसका कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इंदिरा गांधी ट्रिस्ट विद पावर। लेखक नयनतारा सहगल, जो खुद नेहरू परिवार से थीं, विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी। उन्होंने इंदिरा गांधी के सत्ता के प्रति मोह और विरोधियों, विशेषकर गायत्री देवी, के प्रति उनके व्यवहार पर बहुत बेबाकी से लिखा है। तिहाड़ जेल। लेखक कुलदीप नैयर। मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर भी इमरजेंसी के दौरान जेल में थे। उन्होंने अपनी किताबों और लेखों में राजमाता विजया राजे सिंधिया और गायत्री देवी की जेल यात्रा और इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत खुन्नस के बारे में काफी कुछ लिखा है। लेकिन ये सच आपसे हमेशा छुपाया जाता है। इसीलिए उद्घोष ने ये मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।